नमस्कार दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं और उसे किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए। दुनिया में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं जो खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई मानते हैं, लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर जो हमें एक सूत्र में बांधता है वह है मानवता। मानव ही वह धर्म है जो हम सभी को एक सूत्र में पिरोता है। सदियों से धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान में धर्म का सही अर्थ कहीं खोसा गया है। आज धर्म केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं और धर्म के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो चुके हैं। आज के समय में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि वे पाप कर रहे हैं या पुण्य। पूरा मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो गया है और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल चुका है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है, तीर्थ व्रत करता है या किसी धर्म में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान या अन्य कोई कर्मकांड करता है तो वही धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल इन धार्मिक कर्मकांडों को करने से ही कोई व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, तथा एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं आखिर एक धार्मिक व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए और क्या इन लक्षणों का अनुसरण विश्व की सभी मानव जाति को करना जरूरी है। अगर हम इन लक्षणों का पालन नहीं करते तो हमारे भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह होता है जो नशा न करता हो, मांसाहारी न हो, भ्रष्टाचार न करे, दुराचार व्यभिचार से दूर रहे, अहिंसावादी हो, परमार्थी हो, दानी धर्मी हो, मधुर वाणी बोलने वाला हो, अहंकार रहित नम्र स्वभाव का हो, दयावान हो, अपनी ताकत या किसी भी प्रकार के पद के बल का दुरुपयोग न करता हो, राग द्वेष न करता हो, पाप कर्म करने से डरता हो, चोरी न करता हो और शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हो। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त बुराइयों से बचता है और इन गुणों का पालन करता है तो वह सच्चे मायनों में धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा वह मानव का बिगड़ा रूप है। उपरोक्त गुण वर्तमान में किसी भी धर्म के व्यक्तियों में दिखाई नहीं देते। उपरोक्त गुणों के अभाव से हम मानवता से गिर चुके हैं। जब तक ये गुण मानव ग्रहण नहीं करेगा तब तक विश्व का मानव अपने मूल उद्देश्य से भटका रहेगा तथा अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ करके संसार छोड़कर चला जाएगा। फिर अनेकों जन्मों तक पशु पक्षियों, कीट पतंगों आदि के जीवन में कष्ट उठाएगा। इस महान कष्ट से बचने के लिए मानव को अपने मूल उद्देश्य को समझना होगा, तभी संसार में शांति और मानवता की पुनः स्थापना हो सकेगी। दर्शकों, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है शास्त्रों के अनुसार भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन आज लोग देखा देखी भक्ति तो कर रहे हैं परंतु इन लक्षणों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कबीर साहिब जी ने मानव जीवन के महत्व को समझाते हुए कहा है, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डारी। इस वाणी में साफ तौर पर बताया गया है कि मानव जीवन बहुत अनमोल है जिसे बार बार नहीं पाया जा सकता। अगर मानव जीवन पाकर शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं की तो यह अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाएगा और पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को 84 लाख योनियों में कष्ट सहने पड़ेंगे। कबीर साहिब जी ने यह भी कहा है, कबीर मानुष जन्म पाएकर नहीं रटाएं हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, माटी ढोवे कुम्हार की घास न डाले कोई। इन वाणियों से यह साफ होता है कि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी आवश्यक है। वही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूँ तथा उस पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति के मंत्र ओम तत्सत का संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दिया है, जिससे साधक सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर सनातन परम धाम को चला जाता है जहाँ परम शांति है, जिसके बाद उसे 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। दर्शकों, आपको बता दें, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो सभी धर्मों के शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। उनका प्रत्येक अनुयायी सभी बुराइयों को त्याग कर धार्मिक व्यक्ति होने के गुणों का सही मायने में पालन कर रहा है और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा है, जिससे समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और यह सब परिवर्तन लोगों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक जीने की राह से संभव हो सका है।
अगर आप भी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह को पढ़ना चाहते हैं तो आप आज संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें।